नमस्कार, न्यूज़ एमएक्स के खास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं रहबर हसनैन रिजवी। हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन 6 दिसंबर भारत के इतिहास का वो दिन है जिसने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को दागदार करने का काम किया है और इस पे सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। आज हम इशू पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल रहमान आबिद साहब। अब्दुल रहमान साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर, देश में जो 6 दिसंबर का दिन है उसने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को दागदार करने का काम किया है। आज कहीं पे काला दिवस मनाया जाता है और कहीं पे शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो आपका क्या कहना है कि वाकई इस पे सियासत हो रही है या इससे कुछ और फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 6 दिसंबर 1992 के दिन असल में हिंदुस्तान में मशहूर शहर अयोध्या जो राम की नगरी कहलाता है और हिंदुस्तान में एक तरह से उसको धर्म की नगरी भी कहा जाता है, उस शहर में 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद की इमारत ही शहीद नहीं हुई है, बल्कि उस दिन इस मुल्क का सेकुलर कानून भी उन आतंकवादियों ने जो कारसेवकों के रूप में आए थे, उन्होंने उस दिन हिंदुस्तान के कानून को भी वहाँ पर जो है वो कत्ल किया है। और उसके नतीजे में हिंदुस्तान दुनिया भर में बदनाम भी हुआ, हिंदुस्तान की सेकुलर इमेज तबाह हुई, हिंदुस्तान की दो बड़ी कम्युनिटीज़ के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा हुई जो आज तक पार्टी नहीं जा सकी, बल्कि जिन लोगों ने उस वक़्त बाबरी मस्जिद को वहाँ पर गिराया था, उन लोगों के ज़रिए अब उस खलीज को और ज़्यादा गहरा करने की कोशिशें वक्तन फ़वक्तन की जा रही हैं, जो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब ही के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की बका और हिंदुस्तान की ताकत और इसकी अजमत, जो दुनिया भर में एक अजीम जमहूरी मुल्क जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि महान भारत की जो एक इमेज पेश करता है, उसको भी बहुत बड़ा खतरा आज 6 दिसंबर की तरह से जूं का तू हमारे सामने फिर से एक बड़ा सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों मस्जिदें ऐसी हैं बाबरी मस्जिद की तरह, उनके तरफ कोई तवज्जो नहीं है, वीरान पड़ी हुई हैं, खस्ताहाली का शिकार हो रही हैं। सिर्फ बाबरी मस्जिद को एक मौजू क्यों बनाया जा रहा है? बार बार उसकी बात की जाती है, उस पर सियासत की जाती है और उससे जो खिलाफ जो है मुस्लिम मुखालिफ तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, उसका फायदा उठा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर मुझे इस बात से इत्तफाक ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद ही की तरह लाखों मस्जिदें पड़ी हुई हैं। बाबरी मस्जिद जिस वक्त वहाँ पे तनाज़ा हुआ, बाबरी मस्जिद आबाद थी, उसमें नमाज होती थी। 1949 को जब वहाँ पर एक तनाज़ा खड़ा किया गया, उसमें मूर्ति रखी गई, वहाँ पर इमाम थे और ख़ुद वहाँ की जो FIR शुरू की है, जो पुलिस ने लिखी थी, उसको आप उठा करके देख लीजिए, एक आबाद मस्जिद को। और बाकी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मस्जिदें इस तरह की हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त में जहाँ से मुस्लिम आबादियाँ पाकिस्तान चली गई, मोहल्ले के मोहल्ले, शहर के शहर खाली हो गए। जाहिर सी बात है, जब वहाँ मुसलमान ही नहीं रहा तो मस्जिद आबाद करने वाला कोई कहाँ से आता? उन मस्जिदों के ताल्लुक से हमें एहसास ज़रूर होना चाहिए कि भाई वो भी अल्लाह का घर है, उनको भी आबाद होना चाहिए, लेकिन उनको बाबरी मस्जिद से तशबीह देना ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी और अदम वाकफियत की बिना पर होता है। बाबरी मस्जिद का इशू है, ये 2017 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो 2017 के इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है। हर बार इलेक्शन आता है, हर बार बाबरी मस्जिद सामने आ जाती है। तो मुसलमान और हिंदुओं के लिए जो बेगुनाह लोग हैं, जो जिनका इस सियासत से कोई मतलब नहीं, वो इसमें पिसते हुए नजर आते हैं। बीजेपी कहती है कि हम मस्जिद बनाएंगे, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। मुसलमान कहते हैं मस्जिद की तामीर होगी। उससे आप मुसलमान और आप हिंदू परेशान हो रहा है। इस पर क्या करने की जरूरत है? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत और कर दूं यहाँ पर कि कुछ लोगों के, कुछ हिंदुओं के लिए ज़रूर राम मंदिर जो है आस्था का मसला है। मुसलमानों के लिए मस्जिद, चूँकि वहाँ 5 सदियों से मस्जिद थी और जब तक वो ज़मीन बका है, क़यामत नहीं आ जाती, इस्लामी शरीयत के एतबार से वो ज़मीन मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही के हुक्म में रहेगी। वहाँ पर कुछ भी हो, उसका मलबा पड़ा हुआ हो या ना पड़ा हुआ हो या इमारत खड़ी हुई हो, लेकिन वो मस्जिद के हुक्म में रहेगी शरअन, तो जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फतवा है। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के नज़दीक वो मस्जिद का मसला बहुत अहम है, इस्लामी और शरई मसला है।
हिंदुओं का जहां तक मामला है, मैं ये मानता हूं और मैं ये समझता हूं और खूब अच्छी तरह से जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं कि सब हिंदुओं के नजदीक वो आस्था का मसला नहीं है। बिलखुसूस मैं बीजेपी जैसी पार्टी के ताल्लुक से भी कह रहा हूं कि एक साहब जो पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बीजेपी में, मेरी एक ज़माने में उनसे बात हुई, पॉलिटिकल गुफ्तगू थी, तो उस वक्त ये मसला मेरे उनके बीच डिस्कशन में आया। मैंने उनसे पूछा आप इस मसले पर क्या, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मुझसे ये बात कही कि आबिद साहब आप जानते हैं कि ये मसला कोई मजहबी मसला नहीं है, कोई धार्मिक मसला नहीं है, बल्कि ये मसला जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको हम पॉलिटिकली ही टैकल इसको कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का जो सारा जोर इस मसले पर राम मंदिर के वहां आकर के अटकता है, वो हरगिज राम मंदिर की आस्था में नहीं है या राम मंदिर से उनको अकीदत के ताल्लुक से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उस वक्त चूंकि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की सियासत पूरे मुल्क में दबदबा उसका कायम था, उसको खत्म करने के लिए। और आपको अगर याद हो उस वक्त तो राजीव गांधी ने उस जमाने में जो अपने इलेक्शन की शुरुआत की थी वो अयोध्या ही से की थी और वहां पर उन्होंने जो नारा दिया था वो ये दिया था कि हम राम राज्य कायम करेंगे हिंदुस्तान में। उसके जवाब में बाबरी मस्जिद ने कुछ ही दिनों के बीजेपी ने उसके जवाब में कुछ ही दिनों के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया। तो कांग्रेस से एक तरह से उन्होंने ये इशू छीना है। तो इसी कशमकश में पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी के लिए वो मुसीबत का मसला बन गया है। ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि कानूनन और सब हमारे मुल्क की जो कि जमहूरी हैसियत है, जो दुनिया में हमें जाना जाता है कि हिंदुस्तान एक अजीम सेकुलर मुल्क है, उसमें अपनी उस अजमत को और अपने उस सेकुलरिज्म को बचाते हुए जो है इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो है अब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी जो है मीडिया के जरिए एक तरह से दबाव बनाया जाता है, एक माहौल साजी की जाती है कि किसी तरह से अदलिया को यानी अदालत को भी जो है प्रेशराइज करके किसी तरह से अपने हक में फैसला कराने की हिमाकतें करने की कोशिशें की जा रही हैं। जबकि इससे भी जैसे बाबरी मस्जिद की शहादत से हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तानी का सर दुनिया भर में झुक गया था, उसी तरह से अगर हमारी अदालतों ने भी इस तरह का कोई गलत फैसला दे दिया खुदा न खास्ता, तो हिंदुस्तान का सर एक बार फिर जो है दुनिया के सामने इसी तरह झुकाने जा रहे हैं। तो झुका देंगे ये लोग कि भाई यहाँ पर जो है कोई अदल नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई कानून जो है वो ईमानदार नहीं और उसमें कोई शफाफियत नहीं। बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती ने लखनऊ में जो रैली हुई उसमें कहा है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने जानबूझकर 6 दिसंबर का दिन मुंतखब किया, चुना, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो वैल्यू है जो उनकी तौहीन की जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जो बात कह रही हैं और जिस तरफ वो कहना चाहती हैं, असल में शायद वो बहुत खुल के नहीं कह पा रही हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती हैं, पार्टी चलाना है, उनको सियासत करनी है। देखिए, इस मुल्क में आरएसएस का जो निज़ाम है और आरएसएस का जो सिस्टम है, आरएसएस की सोच और उसका प्लान जो है वो हिंदुत्व के नाम पे कह लीजिए, आप किसी भी नाम पे कह लीजिए, वो है असल में उस ब्राह्मणवादी निज़ाम को वापस लाना कि जो अल्लामा अबू रेहान अल बैरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में लिखा है कि उस वक़्त मनुस्मृति का वो वाला कानून यहाँ पर था कि अगर ब्राह्मण का बेटा किसी आदमी को कत्ल भी कर दे तो उससे कोई जवाबदेही नहीं बनती, मतलब वो तमाम कानून से बालातर। इस तरह का निज़ाम अब उतना, जाहिर सी बात है, उतना ज़्यादा खुल के तो नहीं, लेकिन आज भी उसी तरह के ब्राह्मणवाद को हिंदुस्तान में आरएसएस नाफिज करना चाहती है और उसी प्लान के तहत उन्होंने 6 दिसंबर का दिन यकीनन चुना होगा। और वो ये चाहते हैं, चूंकि उनके एजेंडे में ये चीज़ शामिल है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के दलितों और मुसलमानों को आपस में इसी तरह लड़ाते रहें जैसा कि वो पिछले 60, 65, 70 बरस से लड़ाते चले आ रहे हैं। और ये दूरियां उनमें जब पैदा हो जाएंगी तो उनको अपना जो टारगेट है उसको हासिल करना आसान बनता है, क्योंकि इन दोनों को लड़ा दिया जाए और आसानी से बीच के रास्ते में से निकल के वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। मायावती ने एक बात और कही है कि उन्होंने कहा है कि आज मुसलमान हिंदुस्तान में जो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं या फिर उन्हें अपने मजहब को मानने की आज़ादी है वो बाबा साहब की वजह से ही है। तो आपका क्या कहना है इस पे? क्या मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वजह से यहाँ आज़ादी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसकी और कोई वजह? देखिए, किसी हद तक तो इस बात में उनकी जान है, लेकिन इस बात को इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बाबा साहब ही की वजह से मुसलमान जो है महफूज है इस मुल्क में। चूँकि संविधान बनाने में भी एक कमेटी बाकायदा बनाई गई थी, उस कमेटी के चेयरमैन
جو ہے وہ بابا صاحب تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی کمیٹی کے چیئرمین کو اپنی کمیٹی کے کام کے کرنے میں بڑا اہم رول چیئرمین کا ہوتا ہے، اور آج اگر ہندوستان میں سیکولر قانون ہمارا ہے تو اس میں یقیناً بابا صاحب امبیڈکر کا بہت بڑا رول ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسلمانوں کا بحیثیت عقیدے کے، چونکہ ہم مسلمانوں کا، اور ہمارا ہندوستانیوں کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان، کسی بادشاہ، کسی حکومت کی بنیاد یا وجہ سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہماری حفاظت کرنے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ہم اللہ کی مہربانی سے زمین پر زندہ ہیں، اور یہ حقیقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو ماحول مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر بنایا جا رہا ہے ہر طرف سے، ہر جگہ سے، تو سوائے اللہ کے کون ہے جو ہمیں بچا لے گا اس ماحول میں؟ تو عقیدے کے اعتبار سے بالکل مسلمانوں کو یہ بات گرہ باندھ کے رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہ محفوظ رکھ سکتا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ ہاں، اسباب کی دنیا میں ہمارے دوستوں، ہمارے محسنوں، جو ہمارا ساتھ دینے والے لوگ ہیں یا انصاف کے ساتھ جو ہے انصاف کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہمارا ساتھ، یقیناً ان کا جو ہے ہمیں اس بات کو، اس کے کیریکٹر کو تسلیم کرنا چاہیے ان کے، اور ان کے اس احسان کو ماننا بھی چاہیے۔ ایک سوال آخری میرا عبد الرحمان صاحب یہ ہے کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں تو اس کا کیا یو پی کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ یو پی کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے آگے چل کے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یو پی کی سیاست ابھی بہت ہی مبہم، یا یوں کہہ لیجئے کہ کنفیوژن کا ایک ملغوبہ بنی ہوئی ہے، ابھی کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے۔ وہاں دو لڑائیاں ہیں اس وقت، نمبر 1 کی لڑائی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے بیچ ہے، اور نمبر 2 کی لڑائی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہے۔ مطلب نمبر 3 اور نمبر 4 کے لیے یہ لڑیں گے دونوں آپس میں، بی جے پی اور کانگریس، اور نمبر 1 نمبر 2 کے لیے لڑائی ہوگی سماجوادی بہوجن سماج پارٹی کی۔ لیکن میری ایک سوچ ہے، اب پتہ نہیں میری سوچ کتنی مطلب منطقی ہے اور کتنی غیر منطقی، یہ تو لوگ خود فیصلہ کریں گے، لیکن میرا ماننا اس طرح کا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں دلتوں کے ساتھ ایک مستقل اتحاد کر کے سیاست کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے اب یہ وقت اور حالات کی مجبوری بھی ہو گیا ہے کہ دلت مسلم اتحاد مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہوں گا کہ بہوجن سماج پارٹی یا جو دوسری دلت قیادتیں ہیں، جیسے مہاراشٹر میں رام داس اٹھاولے کی پارٹی یا کہیں اور کسی کی بھی، آج وہ بی جے پی کی حکومت میں شامل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مان لیجئے یو پی میں ابھی بہوجن سماج پارٹی ہیں، تو بہوجن سماج پارٹی میں مسلمانوں کے اتحاد کا مطلب میرے نزدیک یہ ہرگز نہیں ہے کہ مایاوتی 100 یا 150 ٹکٹ دے دیں اور مسلمان جو ہے تھوک میں ان کی طرف چلے جائیں بغیر کسی کنڈیشن کے، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیڈرشپ بیٹھ کر کے ان سے حصے داری پر بات کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں یا چیزوں کی تقسیم میں اس میں جو ہے کمتی بڑھتی کا وہ معاملہ نبھ جاتا ہے، مان لیجئے میرے حصے میں اگر 20 چیز آتی ہے تو 20 میں سے میں 15 لے لوں، وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن کم سے کم وہ حصے داری جو ہے وہ قیادت کی سطح پر برابری کی ہونی چاہیے، اس میں یہ لگے کہ ہاں صاحب ہم جو ہے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں برابری کی۔ یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اس بات کو اتحاد سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب اس بار اس پارٹی نے ہمیں ٹکٹ بہت زیادہ دے دیے تو اس کے گنگان کرنے لگو، اگلی بار اس سے ناراضگی ہوئی تو دوسری پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا مہربانی کرنے لگتی ہے، اس کی طرف چل دو۔ اس طرح سے ہم سیاسی فٹ بال بنے رہتے ہیں اور بنے رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس صورتحال سے مسلمانوں کو باہر نکلنا چاہیے، اور جو مسلمانوں کی خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، ملی تنظیم ہے، لیکن میرا بہت پرانا یہ خیال ہے، اور خیال کیا بلکہ اب تو یقین ہے کہ شمالی ہندوستان میں اگر اس سلسلے میں کوئی مؤثر اور اہم رول ادا کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہے۔ اس کو میرے خیال سے اس میدان میں تھوڑا سا ہاتھ آزمانا چاہیے کہ وہ جو ہے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے بہت وسعت قلبی کے ساتھ اور بہت وسعت نظری کے ساتھ مسلکی، برادرانہ، علاقائیت، ان سب چیزوں کو دور رکھ کر کے بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ جو ہے ساری چیزوں پہ غور و فکر کر کے ایک منصوبہ تیار کر کے دلتوں سے اتحاد کر کے آگے بڑھنے کی میرے خیال سے اس وقت ضرورت ہے۔ اور یہ اگر یہاں سے ہم نے شروع کیا، چونکہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا ودھان سبھا میں کہ صاحب پیس پارٹی آ گئی، پیس پارٹی نے کر دیا، پھر وہ بکھر گئی، اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر مسعود صاحب کی پارٹی آتی تھی، اس میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ تو ہمیں جو ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ایک سب کو ساتھ جوڑ کر کے
ایک مضبوط آواز بننا چاہیے جو مسلمانوں کی آواز ہو، اور وہ مسلمانوں کی آواز مل کر کے دلت اور مسلمان کی آواز ہونی چاہیے، تب جا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد مضبوط ہوگا اور اس لائن پہ کچھ کام آگے بڑھ سکے گا۔ بہت بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ ہم بات کر رہے تھے ورش پترکار عبد الرحمان عابد صاحب سے، ہم نے ان سے بات کری بابری مسجد کے مسئلے پر۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے مدعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔